बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ। आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज एनालिसिस इंस्ट्रक्टर। माय डियर लर्नर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में। और टॉपिक का नाम है आज के हैव और हैज़ स्टेट वर्ब। माय डियर लर्नर्स, हमारा आज का टॉपिक जो कि बहुत प्रेशियस टॉपिक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये कि इस टॉपिक को सीखने में, इस्तेमाल करने में, पढ़ने में, समझने में बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर इसकी बेस अच्छी ना हो। तो माय डियर लर्नर्स, ये जो आज का टॉपिक है हैव और हैज़ स्टेट वर्ब, जो कि मैंने चूज़ किया आप लोगों के लिए, इसको मैं सीरीज़ में यानी मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। आज की क्लास में, आज के इस टॉपिक में, वीडियो में सिर्फ हैव और हैज़ स्टेट वर्ब पर फोकस करने जा रहा हूँ। तो उसके हवाले से पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहला पॉइंट जो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हैव और हैज़ स्टेट वर्ब होने के साथ साथ ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है। तो सबसे पहले तो आप ये सीख कर, समझ के इससे अपनी जान छुड़ा लें कि हैव और हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब कब, कहाँ और कैसे होगा। बहुत आसान जवाब है माय डियर लर्नर्स कि हैव और हैज़ जब भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, हैव और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी आएगी और टॉपिक का नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, वो फॉर्मूला उसका बनता है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखें, जब भी हैव और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हैव और हैज़ कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब आ जाए अपने टॉपिक की तरफ कि जब भी हैव और हैज़ सेंटेंस में इस्तेमाल हो और हैव और हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ना आए, आप उसको स्टेट वर्ब कंसीडर करें। आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मेरे साथ मसला है। कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन में भी स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी। आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे साथ प्रॉब्लम है। यहां पर आई हैव ए प्रॉब्लम, तो हैव के बाद किसी किस्म की कोई थर्ड फॉर्म नहीं आ रही। इस सेंटेंस में आपका हैव जो है वो स्टेट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। माय डियर लर्नर्स, स्टेट वर्ब एक ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसमें एक्शन नहीं होता, मूवमेंट नहीं होती। ऐसे वर्ब को स्टेट वर्ब कहते हैं, यानी हालत। ठीक है, तो हैव और हैज़ स्टेट वर्ब के बारे में अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सबसे पहला पॉइंट हैव और हैज़ से बल्कि दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये ऑक्सिलरी वर्ब किस सूरत में होगा। हैव और हैज़ का दूसरा पॉइंट ये कि हैव और हैज़ के मायने क्या है। हैव और हैज़ के मायने होते हैं पास होना, कोई चीज़ जो हमारे पास हो, ये एक इसके मायने हैं। बट इस मायनों पर पूरा इत्तेफाक कर लेना या डिपेंड कर लेना भी मतलब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पास होना हैव और हैज़ स्टेट वर्ब जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप नोट करेंगे कि ये जो पास होना, इसके मीनिंग्स है, ये उसके मायने हैं। पास होना, मेरे पास तालीम है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास गाड़ी है, हर जगह आपकी हेल्प नहीं करता। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो हैव और हैज़ का पॉइंट क्या है कि हैव और हैज़ के मायने होते हैं पास होना। हैव और हैज़ स्टेट वर्ब के तौर पे इंग्लिश लैंग्वेज में माय डियर लर्नर्स, इसको नोट कर लें, अपने यूजेस की बुनियाद पे इस्तेमाल होता है, डेफिनेशंस की बुनियाद पे इस्तेमाल होता है, याद रखें। ठीक है, पास होना इसके मायने बिल्कुल है, डिक्शनरी में भी आपको मिल जाएंगे कि हैव और हैज़ मीन्स पास होना। ठीक है, तो हैव और हैज़ में पास होने के बाद जो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है कि जब हम हैव और हैज़ स्टेट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसके कॉमन यूजेस हैं। हैव और हैज़ स्टेट वर्ब टॉक अबाउट, वी यूज हैव और हैज़ एज अ स्टेट वर्ब टू टॉक अबाउट ओनरशिप, मलकियत के बारे में बात करता है। नंबर सेकंड, इलनेस के बारे में बात करता है, किसी किस्म की बीमारी के बारे में बात करता है। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके इस्तेमाल, ताकि आप जस्ट फॉर नॉलेज आपके जहन में रहें कि हैव और हैज़ स्टेट वर्ब आमतौर पे अपने यूजेस की बुनियाद पे इस्तेमाल होता है। फिर एक है रिलेशनशिप्स, कि ये रिलेशनशिप्स की बुनियाद पे इस्तेमाल होता है, इसकी डेफिनेशन है ये। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी एक डेफिनेशन है। तो ये इसके यूजेस हैं हैव और हैज़ स्टेट वर्ब के, जिनकी बिहाफ पर, जिनकी बुनियाद पे इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। तो हैव और हैज़ स्टेट वर्ब, एक तो शक्लों को लाजमी पहचानिएगा कि ऐसा ना हो कि कहीं हैव और हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, आप उसको स्टेट वर्ब के तौर पे कंसीडर कर रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उसकी मैंने निशानी ऑलरेडी आपको बता दी है कि हैव और हैज़ के बाद जब भी थर्ड फॉर्म आएगी, हैव और हैज़ कभी भी स्टेट वर्ब नहीं होगा। तो हैव और हैज़ स्टेट वर्ब के मायने हो गए पास होना। इसके इस्तेमाल आपके 4 इस्तेमाल मैंने आपके सामने रखे। अब आइए इसके प्रैक्टिकली इस्तेमाल की तरफ। लाइक इफ आई से आई हैव फीवर टुडे, आई हैव फीवर टुडे, मुझे आज बुखार है। इस सेंटेंस में हैव क्या है, हैव स्टेट वर्ब है। कैसे बचाना, आगे थर्ड फॉर्म नहीं आ रही। तो आई हैव फीवर टुडे, आज मुझे बुखार है। आई हैव हेडेक, मेरे सर में दर्द है। इन दोनों सेंटेंसेस में हैव स्टेट वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। आप सेंटेंस की मीनिंग को भी चेक करें, आपको कहीं पर एक्शन फील नजर नहीं आएगा, फील नहीं होगा। एक्शन है ही नहीं तो फील कहां से होगा, नजर कहां से आएगा।
इसी तरीके से माय ब्रदर, और याद रखिएगा कि हैव और हैज का इस्तेमाल किन किन सब्जेक्ट्स के साथ होगा, ये मैंने शुरू में अर्लियर एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें कि आई वी यू दे के साथ हैव इस्तेमाल होता है और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव इस्तेमाल होता है। जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम लाइक सारा, यू कैन से आमिर, इनके साथ हैज का इस्तेमाल होता है, राइट। इफ आई से माय ब्रदर हैज अ कार, मेरे भाई के पास गाड़ी है। माय ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ हैज इस्तेमाल हो रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज इस्तेमाल हो रहा है। स्टेट की बात हो रही है, इसमें माय ब्रदर हैज अ कार में मलकियत की बात कर रहा है, हैज स्टेट वर्ब है। माय डियर लर्नर्स, एक पॉइंट मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं कि इसकी जो यूजेस हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो मैं जस्ट फॉर नॉलेज आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इट डजंट मीन, ये बात नोट कर लीजिए, इसका हरगिज़ मकसद या मतलब ये नहीं है कि आप पहले जो हैं इसको डेफिनेशन को जहन में लाएं, फिर इसकी प्रैक्टिस करें, फिर इस्तेमाल करें। ये मिस्टेक करिएगा भी मत, डोंट डू दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक मत करिएगा। हैव और हैज के इस्तेमाल को सीखें, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, बस ये नोट डाउन करें और इसकी प्रैक्टिस करें। डेफिनेशन वाली बात तो मैंने जस्ट फॉर नॉलेज आपके सामने रखी है, ठीक है। इसी तरीके से भाई से कि वी हैव 2 फ्रेंड्स, हमारे 2 दोस्त हैं, हमारे दो दोस्त हैं। इसमें हैव क्या है, हैव इसमें स्टेट वर्ब है, रिलेशनशिप की बात कर रहा है। तो इसी तरीके से माय डियर बहुत सारी एग्जांपल्स नीचे आपके सामने मौजूद हैं। अब बात करते हैं कि हाउ टू मेक इट्स नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड इंट्रो नेगेटिव। याद रखिए, जब भी हैव और हैज स्टेट वर्ब का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना माय डियर, लेट मी टेल यू, इसके 3 पैटर्न्स हैं, जिनमें से मैं सिर्फ एक को फोकस करने जा रहा हूं, जो डू नॉट और डज नॉट से बनता है। तो पहला नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस हैव प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब किन किन सब्जेक्ट्स के साथ डू नॉट इस्तेमाल होगा, आई वी यू दे, और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट इस्तेमाल होगा, आगे हैव लग जाएगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल, आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरे साथ प्रॉब्लम है, आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम। आप चाहे शॉर्ट में यूज कर सकते हैं, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, ये नेगेटिव बन गया। डू आई हैव अ प्रॉब्लम, इंट्रोगेटिव, क्या मेरे साथ मसला है, डोंट आई हैव अ प्रॉब्लम, क्या मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है। लाइक दिस, शी हैज फीवर टुडे, आज उसे बुखार है। जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैं आपको उसका स्ट्रक्चर पहले बता दूं, मैंने एग्जांपल पहले दे दी। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट, डज नॉट के बाद अब हैव आएगा, हैव के बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे। अब ये डज नॉट किन किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नेम लाइक सारा या आमिर। थर्ड पर्सन सिंगुलर इट शुड बी, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नेगेटिव बनाते वक्त हैव और हैज स्टेट वर्ब का पहले डज नॉट आएगा, डज नॉट के बाद हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, बी नोटेड, उसके बाद फिर आगे एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे। लाइक इफ आई से कि शी हैज फीवर टुडे, आज उसे बुखार है। नेगेटिव, शी डज नॉट, अब ये जो हैज है कन्वर्ट हो जाएगा हैव के अंदर, शी डज नॉट हैव फीवर टुडे। इंट्रोगेटिव, डज शी हैव फीवर टुडे। इंट्रो नेगेटिव, डजंट शी हैव फीवर टुडे। तो माय डियर लर्नर्स, ये हैव और हैज का आज पहला टॉपिक है। और इसमें एक और पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि हैव और हैज जो मैंने आपके सामने चीजें रखी, इन पैटर्न पे इसी स्टाइल के साथ इस्तेमाल होता है। एग्जांपल्स तो बहुत हैं, आप इसको अंडरस्टैंड करके एग्जांपल्स अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। लाइक वी हैव गुड रिलेशंस, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे 3 भाई हैं। यू हैव 1 सिस्टर, तुम्हारी एक बहन है। शी हैज अ प्रॉब्लम, उसके साथ प्रॉब्लम है। ही हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त हैं। तो याद रखें, इसमें एक चीज आपको और बता दूं कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बाद ये जो पूरा टॉपिक है जिसके अंदर ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पूरे टॉपिक क्या टेंस का नाम है माय डियर लर्नर्स, प्रेजेंट सिंपल। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारा टॉपिक आज का है और टॉपिक बड़ा स्पेसिफिक है कि हैव और हैज स्टेट वर्ब जो हम डिस्कस कर रहे हैं। और साथ साथ आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ये पूरा एक आप समझ ले कि ये इसके पार्ट्स है डिफरेंट। आज ये पहला पार्ट है हैव और हैज से मुताल्लिक, इसका अगला पार्ट, फिर इसका थर्ड पार्ट, फिर इसका अगला पार्ट। अगले पार्ट में मैं इसको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा कि हैव और हैज फ्यूचर सिंपल टेंस में आपने कैसे इस्तेमाल करना है, फिर पास्ट सिंपल टेंस में हैव और हैज कैसे इस्तेमाल होगा स्टेट वर्ब, और फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हैव और हैज स्टेट वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप हैड भी इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे इस्तेमाल होगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ हैव और हैज स्टेट वर्ब which I have explained and hope you understand my this lecture have or has. In case of any confusion, WhatsApp number is there, you can WhatsApp me, you can discuss with me, no problem, most welcome. Or don't forget to like and subscribe my channel, my videos. Inshallah, see you in next video. Till then, take care of yourself. Assalamu alaikum.